आज मैं दोस्तों आप लोग के लिए पार्ट 2 लेकर आया हूं मिशन 5000 का। मिशन 5000 एक ऐसा मिशन है जिसमें टोटल 5000 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे, यानी डेली 100 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आऊंगा इस मिशन से रिलेटेड, मिशन 5000 से रिलेटेड, जिससे आप किसी भी तरह का एग्जाम आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम, मेंस का एग्जाम होने वाला है, हाई कोर्ट सिविल कोर्ट का एग्जाम होने वाला है, तो आप इसे इजिली क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं सारे एग्जाम्स को मिक्स करके, सारे एग्जाम्स के पैटर्न को मिक्स करके मैंने ये सिलेबस तैयार किया है। इसको पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। अगर कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पर। आज मैं आप लोग के लिए ले आया हूं टॉप 100 क्वेश्चन फिर से। तो आते हैं स्क्रीन पर। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर इन लैन। यानी डेटा ट्रांसफर, जो लैन में जो डेटा ट्रांसफर होता है लैन के माध्यम से, उसका डेटा रेट कितना होता है। तो रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर इन लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 10 Mbps। 10 Mbps इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैन में आपका जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है वो 10 Mbps का होता है। सेकंड सवाल पे आता है दोस्तों। सेकंड सवाल आपके स्क्रीन पर, विच टोपोलॉजी डज नॉट एग्जिस्ट इन लैन। इनमें से कौन सा टोपोलॉजी लैन का नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेस। बस और स्टार आपका लैन का टोपोलॉजी होता है, लैन टोपोलॉजी होता है, लेकिन मेस आपका लैन टोपोलॉजी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी मेस टोपोलॉजी। तीसरे सवाल पे आते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर हेल्प। इनमें से कौन सा शॉर्टकट की हेल्प के लिए यूज किया जाता है। तो इनमें से शॉर्टकट की जो हेल्प के लिए यूज होता है वो ऑप्शन डी है आपका, यानी F1 का यूज करते हैं हम लोग हेल्प करने के लिए। तो इसका राइट, यानी हेल्प लेने के लिए, करने नहीं, हेल्प लेने के लिए। विंडो से अगर हेल्प चाहिए तो आप F1 प्रेस कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 4, विच प्रिंटर डज पीओएस मशीन यूज। कौन सा प्रिंटर पीओएस मशीन यूज करता है। इनमें से यानी चार कुछ प्रिंटर्स के नाम आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इनमें से कौन सा प्रिंटर पीओएस मशीन यूज करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी ऑप्शन डी यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। तो कौन से ऐसे मशीन यानी पीओएस मशीन है जो प्रिंटर के रूप में यूज होते हैं। तो इसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है दोस्तों वो है डॉट मैट्रिक्स पीओएस मशीन यूज करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी रोज एक्वायर्स इन लिब्रा ऑफिस। ऑफिस यानी लिब्रा ऑफिस में कितने रो होते हैं। तो सिंपल सा सवाल है, आपका लिब्रा ऑफिस में रो कितने होते हैं। रो की बात हो रही तो 10,48,576, इन ऑप्शन बी। एक्सेल में भी इतने ही होते हैं लेटेस्ट वर्जन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीआर। यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर ये सब कंप्यूटर का क्वेश्चन कहां से, तो जीके का नहीं, जीके का नहीं, ये सब कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। ये सब कुछ आपका कंप्यूटर का जब सिलेबस बनेगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको ये पूछे जाएंगे। तो यूटीआर का फुल फॉर्म होता है यूनिक टैक्स पेयर रेफरेंस। यूनिक टैक्स पेयर रेफरेंस आपका यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल पर आते हैं दोस्तों। हाउ आर हार्ड डिस्क कोटेड ऑन बोथ साइड। कह रहे हैं कि हार्ड डिस्क जो होता है वो बोथ साइड किस मटेरियल से कोटेड, यानी किस लेप से, हार्ड डिस्क के दोनों साइड में कौन सा लेप लगाया जाता है। कोटेड का मतलब लेप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक मेटल ऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय जो होता है, कुछ धातु होते हैं उसको, इसके ऊपर लिक्विड होता है उसको लगाया जाता है। मैग्नेटिक मेटल ऑक्साइड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ ए रो एंड कॉलम। यानी कह रहा है कि आपका जो रो एंड कॉलम होता है उसको किस यूनिट में हम लोग मापते हैं। तो रो एंड कॉलम के मापने के लिए जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं दोस्तों वो होता है इंच, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंच में आप रो कॉलम के को मेजरमेंट करेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दोस्तों। अगला सवाल आपका है, विच प्रिंटर इज यूज्ड इन पीओएस। कौन सा प्रिंटर पीओएस में यूज किया जाता है या फिर पीओएस के लिए यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। थर्मल, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, ये तीनों ही प्रिंटर आप पीओएस में इसका यूज कर सकते हो। पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल, यानी अगर आप बिजनेस करते हो, प्रोडक्ट सेल करोगे तो सेल के दौरान यानी परचेज सेल के दौरान आप कौन कौन सा प्रिंटर यूज कर सकते हो। तो तीनों ही तरह के प्रिंटर आप यूज कर सकते हो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हेन डिड द ₹10 कॉइन इन इंडिया कम
इनटू एग्जिस्टेंस। यानी कह रहा है कि ₹10 जो कॉइन आता है, 10 रुपए का सिक्का आता है, वो इंडिया में कब पहली बार आया था, कब इसको देखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2005, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों, विच कैन नॉट बी लॉक्ड इन एंड्रॉयड मोबाइल। एंड्रॉयड मोबाइल में आप लॉक्ड यानी जो लॉक करते हो वो क्या नहीं कर सकते हो, कैसे? यानी मतलब इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा लॉक सिस्टम आपका एंड्रॉयड फोन में नहीं होता है? स्वाइप, पैटर्न, पिन। तो ये तीनों तो होता है, लेकिन चौथा इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन आपका नहीं, इंक्रिप्शन का मतलब होता है जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों इंटर करना पड़ता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले सवाल पर आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीबी। ईसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईसीबी क्या होता है दोस्तों? ईसीबी का फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये होता क्या है कि जब भी हम कोई भारतीय कंपनी अगर किसी दूसरे बाहर वाली कंपनी से अगर कोई लोन लेता है, कमर्शियल लोन लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? ईसीबी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा पहला वाला, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले सवाल पर आते हैं, हार्डवेयर इज एब्रिविएटेड। इसका ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हार्डवेयर क्या है? ये क्वेश्चन का मतलब है कि हार्डवेयर क्या है? क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं, ये तीनों नहीं है। तो ऑप्शन क्या आपका बचा? ऑप्शन डी फ्रेमवेयर प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम नहीं, फ्रेमवेयर। तो फ्रेमवेयर, हार्डवेयर क्या होता है? तो एक फ्रेमवेयर होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग। यानी कह रहा है कि स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करोगे? तो ऑप्शन ए यानी F7 प्रेस करेंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए जो शॉर्टकट की यूज होता है वो होता है F7। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों F7 यानी ऑप्शन ए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बीसीसी आपने ईमेल में देखा होगा, जब आप किसी को मेल करते हैं तो बीसीसी और सीसीसी वहां पर दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों, ऑन विच पेज इज द हेडर एंड फुटर प्रिंटेड बाय डिफॉल्ट। किस पेज पर आपका हेडर एंड फुटर बाय डिफॉल्ट प्रिंट होता है? क्या ऑप्शन दिया? ऑन एवरी पेज, ऑन द मेन पेज, ऑन द फर्स्ट पेज, ऑन द लास्ट पेज। कह रहा है कि हर पेज पर, मेन पेज पर, लास्ट पेज पर, फर्स्ट पेज पर। तो हाँ, हर पेज पर जब भी हम हेडर एंड फुटर इंसर्ट करते हैं तो हर पेज पर बाय डिफॉल्ट इंसर्ट होता है वो हेडर एंड फुटर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑन एवरी पेज। ऑन एवरी पेज पे आपका यानी हर पेज पर हेडर एंड फुटर बाय डिफॉल्ट इंसर्ट होता है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, पेटीएम इज रिलेटेड। पेटीएम किससे रिलेटेड है? वोडाफोन, फ्रॉम एयरटेल, फ्रॉम जियो, फ्रॉम ऑन पर्सनल बैंक। क्या पेटीएम वोडाफोन, एयरटेल, जियो से रिलेटेड है दोस्तों? तो नहीं, ये तीनों ही सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो आपको इंटरनेट यानी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीनों ही नहीं है, यानी बचा क्या? फ्रॉम ऑन पर्सनल बैंक। ये पर्सनल बैंक है, एक तरह से अपना खुद का पर्सनल बैंक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, बाय व्हाट नेम डू यू नो द लास्ट कॉलम ऑफ द सेल। कह रहा है कि लास्ट कॉलम ऑफ द सेल का नाम क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि लास्ट कॉलम ऑफ द सेल का नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ऐसा दिया है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ये सोच रहे होगा कि सर ये कैसा ऑप्शन दे दिया। तो इसमें समझिए दोस्तों, ये जो सवाल है लिब्रा ऑफिस का है, ना कि एक्सेल का है। जब भी कॉलम की बात आती है ना तो एक्सेल याद आ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्सेल है और लिब्रा जो होता है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें क्या होगा कि ये एक्सेल का सवाल है, तो एक्सेल का जो लास्ट कॉलम होता है उसका नाम क्या होता है? ऑप्शन सी, AMJ होता है। जैसे अब एक्सेल की बात करें तो एक्सेल का XFD होता है। अभी जो भी लेटेस्ट जितने भी वर्जन चल रहे हैं उसका लास्ट कॉलम नेम XFD होता है। लेकिन ये लिब्रा का है तो इसमें XFD तो ऑप्शन है नहीं, तो ऐसे ही पकड़ में आ जा रहा है कि ये किस चीज का है? लिब्रा ऑफिस के बारे में पूछा जा रहा है। तो लिब्रा ऑफिस का जो कैल्क होता है, कैल्क यानी एक्सेल जैसे आप समझ सकते हो, कैल्क जो होता है उसका लास्ट कॉलम ऑफ द सेल का नाम क्या होता है? AMJ, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन सी नोट कर लेंगे।
अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल डोमेन, इनमें से कौन सा कमर्शियल डोमेन है। कमर्शियल डोमेन पूछ रहा है आपसे। डोमेन क्या होता है, जो आप किसी भी वेबसाइट के लास्ट में जो 3 डिजिट या 2 डिजिट जो लगाते हो वो डोमेन होता है, जैसे .org, .in, .com, .html, ये सारे क्या है, डोमेन। एक तरह से HTML डोमेन नहीं होता है। .org, .in, .com, ये सारे क्या है, डोमेन है। तो इनमें से कमर्शियल डोमेन कौन सा है, तो कमर्शियल मतलब .com, .com आपका कमर्शियल डोमेन होता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी यानी .com आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट इंटायर वर्कशीट इन लिब्रा ऑफिस, इनमें से कौन सा शॉर्टकट की इंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए होता है। लिब्रा ऑफिस का सवाल है दोस्तों। लिब्रा ऑफिस में इंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे, तो ऑप्शन बी कंट्रोल ए, बहुत सिंपल सवाल था। कंट्रोल ए यानी सिलेक्शन ऑल करने के लिए होता है। अगला सवाल, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एन ईमेल आर देयर, ईमेल में कितने पार्ट्स होते हैं, ईमेल का जो ईमेल जो होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो ईमेल हमारा 2 पार्ट से बना हुआ है दोस्तों, एक तो यूजर नेम, दूसरा डोमेन नेम। तो यूजर नेम जो हम लोग अपने मन से देते हैं, डोमेन यानी जिस प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं वो, जैसे गूगल पे बनाए तो जीमेल, याहू बनाए तो याहू मेल, रेडी बनाए तो रेडी मेल, तो वैसे ही यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एन ईमेल आर, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला सवाल पे दोस्तों, विथ whom इज मैसेंजर रिलेटेड, इनमें से कौन सा मैसेंजर से रिलेटेड है, इनमें से कौन सा मैसेंजर से रिलेटेड है, तो फेसबुक हमारा मैसेंजर से कौन सा रिलेटेड है, तो फेसबुक रिलेटेड है दोस्तों। फेसबुक मैसेंजर आप सभी लोग को पता होगा, ठीक है, दिन भर आप उसी में लगे रहते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर। तो फेसबुक मैसेंजर ये यानी दोनों आपस में रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सारथी, सारथी क्या है, सारथी का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। सारथी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन सही है, सैंडर्डाइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प्स एंड इंफॉर्मेशन, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है दोस्तों। आप इसको याद कर जाओगे। लोगों को लगता है कि सारथी खुद में एक फुल वर्ड है, लेकिन सारथी एक शॉर्ट वर्ड है, इसका फुल नेम आपका होता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सैंडर्डाइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प्स एंड इंफॉर्मेशन, ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल 24 नंबर, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आधार कार्ड, आधार कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं। आप सभी लोगों के पास आधार कार्ड होगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसको काउंट किया होगा। उस पर जो डिजिट्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो उस पर जो डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 12, यानी राइट आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला सवाल, विच वेब ब्राउजर इज प्रोवाइडेड इन विंडोज 10, विंडोज 10 में आपको कौन सा ब्राउजर प्रोवाइड किया गया है। विंडोज 10 में कौन सा ब्राउजर प्रोवाइड है दोस्तों, तो विंडोज 10 में आपका एज प्रोवाइड किया गया है, यानी जो भी लेटेस्ट अभी विंडोज 10 आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, उसमें क्या है, एज नाम का सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड यानी ब्राउजर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। पुराने वाले में इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था, अब ऑप्शन सी। हु इज द फाउंडर ऑफ जियो, जियो के फाउंडर कौन, अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, बहुत ही सवाल, मुकेश अंबानी, यानी ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को आप क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका सही जवाब आपका होगा दोस्तों कंप्यूटर लिटरेसी डे, यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 2 तारीख को, 2 दिसंबर को। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, हु इज द फाउंडर ऑफ मिंत्रा, मिंत्रा का फाउंडर कौन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 लोग इसके फाउंडर है, मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना एंड आशुतोष, ये तीनों आपके फाउंडर हैं मिंत्रा के। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल, हु इज द फाउंडर ऑफ शामी, शामी का फुल फाउंडर कौन है, तो लेई जून, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लेई जून इसका क्या है, लेई जून आपका फाउंडर है शामी का। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईडी, एसईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसईडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्ट्रीम एडिटर। स्ट्रीम एडिटर मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है स्ट्रीम एडिटर, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल, व्हाट विल बी फुल नेम ऑफ एफटीपी, एफटीपी का फुल नेम क्या होता है, एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर,
अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दोस्तों, आपका अगला सवाल है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जूम इन लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस में मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 400 होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दोस्तों, हाउ मेनी रन्स लेबल इन लिनक्स। लिनक्स में हाउ मेनी रन्स लेबल इन लिनक्स, लिनक्स में कितने लेवल्स रन करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 7 लेवल्स रन करते हैं। जब भी आप लिनक्स को रन कराएंगे दोस्तों तो उसमें टोटल 7 लेवल्स होते हैं, 7 लेवल्स में वो रन कर जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक ए ब्लॉक। इनमें से कौन सा ऑप्शन ब्लॉक की तरह है, तो इनमें से जो ऑप्शन ब्लॉक की तरह है वो आपका है ऑप्शन बी वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है, एक तरह का ब्लॉगिंग होता है, तो इसका लाइक ए ब्लॉग बोल रहा है, तो लाइक ए ब्लॉग आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वेबसाइट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दोस्तों, पेरेंट ऑफ ईमेल, ईमेल का जनक कौन है, ईमेल का जनक कौन है इसमें से, तो शिवा आर्यादुराई इसके जनक है दोस्तों, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है आर्यादुराई। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स होल्ड डेटा परमानेंटली। इनमें से कौन सा यूनिट आपके डेटा को परमानेंटली होल्ड करता है, ऑप्शन दिया इनपुट यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज, आउटपुट यूनिट, प्राइमरी यूनिट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या करता है, आपका डेटा को परमानेंटली होल्ड करके रखता है, सेव करता है, इसका ऑप्शन बी सही है, राइट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल, व्हाट इज सीपीयू मेमोरी। सीपीयू का मेमोरी क्या है दोस्तों, तो सीपीयू का मेमोरी होता है ऑप्शन ए कैश मेमोरी, कैश मेमोरी सीपीयू का मेमोरी होता है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए। अगला सवाल, विच व्यू इज यूज्ड टू ऐड स्पीकर कमेंट टू पावर पॉइंट। विच व्यू इज यूज टू ऐड स्पीकर कमेंट्स टू पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में स्पीकर कमेंट ऐड करने के लिए आप किस व्यू का यूज करोगे दोस्तों, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू का यूज करके हम लोग स्पीकर कमेंट को व्यू कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है, ऑप्शन 4 आपके सामने है, पुट योर थिंकिंग इन द कंप्यूटर, मेकिंग द मशीन इंटेलिजेंट, प्रोग्रामिंग डज वाइजली, नॉन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेकिंग द मशीन इंटेलिजेंट, यानी कंप्यूटर को मशीन को और बुद्धिमान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज यांडेक्स। यांडेक्स क्या है दोस्तों, यांडेक्स क्या होता है, एक ब्राउजर होता है दोस्तों, एक वेब ब्राउजर है, इसको याद रखेंगे। यांडेक्स क्या है, तो एक वेब ब्राउजर है, इसका ऑप्शन ए यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, हु हैज बीन इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ रेलवे रिजर्वेशन बाय इंडियन रेलवे। कह रहा है कि इंडियन रेलवे के रिजर्वेशन का जो काम होता है वो किसे सौंपा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा IRCTC को। IRCTC याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, फुल फॉर्म भी कई बार पूछ दिया जाता है, इसका ऑप्शन 1 यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल, व्हाट इज NEGP फुल फॉर्म। NEGP का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो NEGP का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। सारे VVI क्वेश्चन से याद कर जाएंगे। अगला सवाल, इफ समवन प्रोवाइड्स ए सर्विस थ्रू द इंटरनेट दे आर कॉल्ड। अगर कोई आपको इंटरनेट पे सर्विस प्रोवाइड करता है तो आप उसे क्या कहेंगे। अगर कोई आपको इंटरनेट पे सर्विस प्रोवाइड करे तो उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ साइबर लॉ DOC यानी डॉस स्टैंड्स फॉर। कह रहा है कि साइबर लॉ में डॉस यानी DOS का क्या फुल फॉर्म होता है, यानी कि क्या मतलब होता है, तो DOS का डायनियल ऑफ सर्विस होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों, व्हेन वाज फेसबुक लॉन्च्ड। फेसबुक तो दिन भर आप चलाते हो, बता दो कब लॉन्च किया था, कम से कम ये तो बता दो आप लोग खुद से, फेसबुक कब लॉन्च किया था, तो फेसबुक लॉन्च हुआ था आपका 2004 में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, याद कर लोगे, मैं गारंटी देता हूं आपको नहीं पता था ये सवाल। अगला, चाइनाज पॉपुलर सर्च इंजन। चाइना का जो पॉपुलर सर्च इंजन है वो कौन सा है, तो बैदू यानी ऑप्शन बी आपका बैदू ऑप्शन होगा, चाइना का पॉपुलर सर्च इंजन है दोस्तों। जैसे हम लोग का गूगल सर्च इंजन पॉपुलर सर्च इंजन क्या है, गूगल, वैसे ही चाइना का पॉपुलर सर्च इंजन बैदू होता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, OCR व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ।
ओसीआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है। अब यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे जगह पर आप सर्च करिएगा ओसीआर का, तो ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तो कहीं पर मिलेगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा आपको दिमाग में रखना है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन को पहला प्राथमिकता देंगे, दूसरा रीडर को देंगे। तो इसमें अगर रिकॉग्नाइजेशन दिया हुआ है तो हम पहला प्राथमिकता देंगे ऑप्शन बी को। अगर ये ऑप्शन बी नहीं रहता तो हम लोग दूसरी प्राथमिकता देते ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर को, यानी ए को। तो इसमें हम लोग दिया हुआ रिकॉग्नाइजेशन, तो पहला प्राथमिकता बी, यानी हम लोग बी आंसर के साथ जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओसीआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला सवाल, व्हाट इज नॉट अवेलेबल व्हेन रिमूविंग ए सेल इन लिब्रियोफिस कैल्क, यानी सीएलसी यानी एक्सेल की बात की तरह से पूछ रहा है। व्हाट इज नॉट अवेलेबल व्हेन रिमूविंग ए सेल इन लिब्रियोफिस कैल्क। लिब्रियोफिस कैल्क में अगर आप सेल को रिमूव करोगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा उस लिस्ट में, यानी जब आप किसी सेल को रिमूव करने जाएंगे लिब्रियोफिस कैल्क में तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो इनमें से जो ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों वो होता है ऑप्शन सी, शिफ्ट सेल डाउन। शिफ्ट सेल डाउन का ऑप्शन नहीं होता है। जब भी आप किसी सेल को डिलीट करोगे तो शिफ्ट लेफ्ट होगा, शिफ्ट अप होगा, लेकिन डाउन का ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों, विच आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन। कौन सा आउटपुट डिवाइस आप यूज करेंगे अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में प्रेजेंटेशन अगर आप बना रहे, प्रशिक्षण ले रहे हैं प्रेजेंटेशन बनाने का, तो आप कौन सा आउटपुट डिवाइस यूज करिएगा। राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। पहला आंसर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, हम लोग 68 तक पूरा कर लिए बहुत जल्द। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वल टू सम A1, A2 इन लिब्रियोफिस कैल्क। कह रहा है कि लिब्रियोफिस कैल्क में अगर इक्वल टू सम A1, A2 करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा। A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1, क्योंकि A1 में 2 है और A2 में -1 है, तो सम क्या करता है, ऐड का काम करता है। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे 2 1 1 3 हो जाएगा, लेकिन -1 है, निगेटिव है, तो एक माइनस कर देगा, तो आपका रिजल्ट आएगा 1 दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फेच मेल इन मेल बॉक्स। अगर आप किसी यानी कह रहा है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फेच मेल इन मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में अगर मुझे कोई मेल सर्च करना है, यानी फेच करना है, तो भेजना है, तो हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा POP3। पॉप का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मतलब POP3 का यूज करेंगे अगर मुझे कहीं मेल फेच करना हो तो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ EITS। EITS का फुल नेम क्या है। EITS का फुल नेम होता है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम। याद रखेंगे EITS का फुल फॉर्म। अगला सवाल, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, Ctrl+Shift+O। Ctrl+Shift+O के माध्यम से आप अपने प्रिंट प्रीव्यू को देख सकते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल टू मोड 25,6। 25,6 करेंगे तो मोड की वैल्यू क्या आएगा। मोड क्या करता है दोस्तों, मोड क्या करता है, तो रिमाइंडर वैल्यू को रिटर्न करता है। तो अगर 25 में हम 6 का भाग देंगे तो रिमाइंडर वैल्यू कितना, यानी 25 में 6 को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वैल्यू कितना बचेगा। तो रिमाइंडर वैल्यू आपका बचेगा 1। कैसे, तो 25 में आप 6 का भाग दीजिए तो 6 चौका 24, रिमाइंडर बचा 1। तो आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे फंक्शन एंड फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 वे ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कह रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए 2 तरीका कौन सा है, इनमें से 2 तरीका कौन सा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है हम और आप आपस में कनेक्ट हो गए, यानी 2 पर्सन एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन मल्टी पॉइंट का मतलब होता है एक ही कॉल से बहुत सारे पॉइंट्स यानी बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाए। वीडियो कॉल से हम कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो मल्टी पॉइंट भी होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों, व्हाट इज वाइवर। वाइवर क्या होता है, वाइवर एक क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सोशल नेटवर्किंग साइट। अगला सवाल, टेक्स्ट साइज अवेलेबल इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में टेक्स्ट साइज क्या होता है, तो ऑप्शन ए 96 होता है इसका टेक्स्ट साइज। अगला
अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, हाउ मेनी बिट्स इन ASCII, आस्की का बीट कितना है, आस्की का बीट साइज क्या होता है, तो आस्की जो होता है 8 बीट का कोड होता है, तो इसका हो जाएगा 8 बीट, यानी बी ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, सर्च इंजन इज यूज टू सर्च, सर्च इंजन इज यूज टू सर्च, सर्च इंजन क्या सर्च करने के लिए यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्च इंजन का यूज हम लोग इमेज, ऑडियो, वीडियो यानी सारा कुछ सर्च करने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन, मैन मेड विच वर्क प्रैक्टिकली, इनमें से कौन सा मैन मेड है, रोबोट, मोबाइल, कंप्यूटर, तो ये सारे ही मैन मेड है आपके, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज XSS, व्हाट इज XSS यानी क्रॉस साइट इंस्क्रिप्शन, ये क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह का हैकिंग प्रोग्राम है, अटैक करने के लिए आपको यूज किया जाता है। अगर आपके लैपटॉप पे आपके कंट्री में मुझे अटैक करवाना है तो इस तरह का मैं प्रोग्राम्स का यूज करूंगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अटैक करवाने के लिए, आपके बैंक अकाउंट पे मुझे अटैक करवाने का तो मैं इसका यूज करूंगा, अटैक यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है दोस्तों। व्हाट इज SED, SED मतलब स्ट्रीम एडिटर, SED का मतलब होता है स्ट्रीम एडिटर, तो व्हाट इज SED क्या है, तो SED आपका एक हो जाएगा यूनिक्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है आपका SED, याद रखेंगे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला सवाल, इफ यू बाई गुड्स फ्रॉम ए कंपनी एंड सेल इट टू इट्स पीपल, व्हाट विल दे सेड, यानी कह रहा है कि अगर एक कंपनी से आपने कोई गुड्स खरीदा और उसे दूसरे लोगों को सेल कर दिया तो इसको क्या कहेंगे, C2B कहेंगे, B2B कहेंगे, B2C कहेंगे या C2C कहेंगे, तो ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ दोस्तों, तो इसको बोलेंगे B2B, इसका याद रखिएगा B2B, क्योंकि मैंने एक से खरीदा, अभी बिजनेस से खरीदा है। अगला 64, मोस्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर, यानी फर्स्ट जनरेशन का यूज इनमें से किस लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर यूज के लिए हुआ था, तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं था। ऑप्शन क्या आपके पास, स्पेशल पर्पस या जनरल पर्पस, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये सिर्फ साइंटिफिक पर्पस के लिए था, तो इसको हम बोलेंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज फेसबुक क्या है, ये तो बताना ही नहीं है, सोशल नेटवर्क साइट है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है दोस्तों, तो हार्डवेयर कौन सा नहीं है, पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप रीडर, प्रिंटर, असेंबलर, तो असेंबलर आपका हार्डवेयर नहीं है, असेंबलर एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी असेंबलर। अगला सवाल, द वीकेस्ट पासवर्ड, इनमें से सबसे वीक पासवर्ड कौन सा है, तो सबसे वीक पासवर्ड है ऑप्शन सी, रामू 55, कोई भी गेस कर सकता है, नाम से है। देखिए पहला पासवर्ड स्ट्रांग है जिसमें नंबर भी है, कैरेक्टर्स भी है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी है, और सबका मिक्सअप है, कैपिटल, स्मॉल, लोअर और बोथ अपर केस दोनों का मिक्सअप करके बनाया गया है, तो स्ट्रांग पासवर्ड है। ऑप्शन बी भी स्ट्रांग पासवर्ड है, ऑप्शन डी भी स्ट्रांग पासवर्ड है, लेकिन ऑप्शन सी बहुत ही वीक पासवर्ड है दोस्तों। इस तरह के पासवर्ड कभी भी अपने बैंकिंग सेक्टर के प्रोडक्ट में यूज नहीं करना चाहिए। अगला सवाल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग किसको कहते हैं, कोल्ड बूटिंग क्या होता है, बूटिंग दो तरह का होता है, कोल्ड एंड वार्म, तो कोल्ड बूटिंग मतलब कंप्यूटर अगर बंद है उसको आप स्टार्ट करते हो तो उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं, और कंप्यूटर अगर ऑन है उसको हम रीस्टार्ट करते हैं उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। तो कोल्ड बूटिंग क्या हुआ, स्टार्ट कंप्यूटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर स्टार्ट करने की प्रक्रिया को ही कोल्ड बूटिंग कहते हैं दोस्तों। अगला सवाल, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी इन व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आप कितने मेंबर रख सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 256 इसका राइट आंसर है। क्या यह सवाल आपको पता था पहले से, अगर पता था तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। अगला सवाल, व्हाट इज द कलर ऑफ ₹500 नोट, 500 नोट का कलर क्या होता है, ऑप्शन ब्राइट येलो, स्टोन ग्रे, मैजेंटा, नॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोन ग्रे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। बहुत ही यूनिक सवाल था। व्हाट इज द साइज ऑफ ए ₹200 नोट, 200 नोट का साइज क्या होता है, 200 नोट का साइज आपने मापा तो नहीं होगा कभी भी, तो आज पता चल जाएगा आपको 200 नोट का साइज क्या होता है। ऑप्शन ए 146 mm into 66 mm, यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर
आंसर है दोस्तों, नोट करके रखेंगे ये सारे सवाल। 72 व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन डी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। यूपीआई आप हर दिन सुनते हो, डेली आप यूज भी करते हो, लेकिन यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता नहीं होगा। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, पेमेंट इंटरफेस, याद रखेंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्लाइड डिजाइन, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है स्लाइड डिजाइन का? स्लाइड डिजाइन का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट आपका स्लाइड का पार्ट, स्लाइड डिजाइन का पार्ट नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि स्लाइड डिजाइन जब हम करेंगे तो डिजाइन टेम्पलेट और कलर स्कीम्स की मुझे जरूरत पड़ती है, स्लाइड लेआउट की नहीं। स्लाइड लेआउट की जरूरत तब पड़ेगी जब आप स्लाइड का, यानी स्लाइड का पेपर का साइज वगैरह, मार्जिन वगैरह दो, तो उसके लिए आपको स्लाइड लेआउट की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन एन एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड तो आप सभी लोग के पास होगा, उसमें कितने, यानी एटीएम जो कार्ड का नंबर होता है वो कितने डिजिट्स का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 डिजिट्स का, 16 डिजिट्स का आपका वो नंबर होता है। अगला, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट इन लिब्रा ऑफिस, लिब्रा ऑफिस में पेस्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? पेस्ट करने का शॉर्टकट की वही होता है दोस्तों जो पुराना है, कंट्रोल भी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, विच वन इज यूज टू मेक अ प्रेजेंटेशन इन लिब्रा ऑफिस, लिब्रा ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने के लिए आप किसका यूज करोगे? लिब्रा ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना है, पावर पॉइंट में नहीं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पावर पॉइंट चूज करके आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन लिब्रा ऑफिस का, तो लिब्रा ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने के लिए इंप्रेस का यूज किया जाता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इंप्रेस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन एंटीवायरस, एंटीवायरस किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल, एसएमटीपी इज रिलेटेड टू, एसएमटीपी किससे रिलेटेड है? एसएमटीपी आपका मेल से रिलेटेड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो ईमेल से रिलेटेड है दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज वीडियो, वीडियो किस तरह का डिवाइस है? वीडियो का मतलब होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, या विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये क्या, एक तरह का मॉनिटर, यानी वीडियो किसको बोलते हैं? मॉनिटर को बोलते हैं। तो मॉनिटर यानी वीडियो क्या, एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला का सवाल, विथ होम इज बाइजू ऐप रिलेटेड, बाइजू किससे रिलेटेड है? लर्निंग से, सोशल मीडिया से, मैसेंजर से, शॉपिंग से। तो ये शॉपिंग से रिलेटेड होता है, मैसेंजर से रिलेटेड होता तो आपको शायद पता होता, लेकिन ये लर्निंग से रिलेटेड है। लर्निंग आप लोग अक्सर टीवी में ऐड देखते हो, शाहरुख खान आपको ऐड करके जाता है बाइजू का, तो बाइजू क्या हुआ, लर्निंग से रिलेटेड ऐप है। ऑप्शन इज राइट आंसर। 81 व्हाट बेनिफिट्स कम फ्रॉम डिजिटल डॉक्यूमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंट का बेनिफिट इनमें से कौन सा है? सेविंग द कट टी, एनवायरमेंट को हार्मफुल करने के लिए, बोथ नॉन। तो सिंपल सी बात है, हम लोग डिजिटल डॉक्यूमेंट का यूज क्यों करते हैं? ताकि पेपर की बचत हो सके। अब पेपर की बचत होगा तो क्या फायदा होगा? हमारे पेड़ जो होते हैं, ट्री जो होते हैं, कम लगेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ कर अपील करता हूं कि अपने अपने एरिया में कोशिश करें कि हर पर्सन एक पौधा जरूर लगाए, ठीक है? ये हमारी जिम्मेदारी भी है दोस्तों। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा आने वाले कल के बारे में? तो एनवायरनमेंट के लिए इस दुनिया में हम लोग आए हैं तो कम से कम एक पेड़ लगाएंगे जरूर, हर साल एक पेड़ आप लगाया करें दोस्तों। ये सभी लोग को मेरी तरफ से अपील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेविंग द कट टी। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों, Who was the first to use the word robot? फर्स्ट रोबोट का यूज पहली बार, रोबोट जो शब्द होता है उसका यूज पहली बार किसने किया था? रोबोट शब्द का यूज पहली बार करेल चपेक ने किया था, यानी ऑप्शन ए, नाम भी गजब गजब ही लोग रखता है, करेल चपेक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला 83, इफ यू कंप्यूटर इज हैक्ड देन व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट इज दैट? अगर आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है तो ये किस प्रकार का सब्जेक्ट है, किस प्रकार का विषय है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है दोस्तों। अगर आपका कंप्यूटर हैक हो गया तो सिक्योरिटी फॉल्ट है आपके अंदर, तो आप इसका ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन बी सिक्योरिटी। अगला सवाल, इन विच मेनू इज द विजार्ड फाउंड इन लिब्रा ऑफिस राइटर? इन विच मेनू इज द
इज द विजार्ड फाउंड इन लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मेनू में फाउंड यानी पाया जाता है दोस्तों? तो फाइल मेनू में। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, फाइल मेनू में उसको पाया जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन, विच बैंक इशूड द फर्स्ट आधार एटीएम? ऐसा कौन सा बैंक है जो पहला आधार एटीएम उसने इशू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला सवाल, हु क्रिएटेड द क्यूआर कोड? क्यूआर कोड आपने देखा होगा, सर्कल रेक्टेंगल फॉर्म में आता है आपका, ठीक है। तो क्यूआर कोड क्या होता है? क्यूआर कोड किसने क्रिएट किया? हु क्रिएट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेंसो वेब ने। डेंसो वेब ने क्यूआर कोड को इन्वेंट किया था, क्रिएट किया था। अगला 87 नंबर सवाल, इफ ए बिग कंपनी बाई रॉ मटेरियल देन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इट इज? अगर कोई बड़ी कंपनी अगर रॉ मटेरियल परचेज करती है तो ये किस तरह का बिजनेस कहा जाएगा? तो ये भी बिजनेस दोस्तों B2B बिजनेस है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। B2B, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसमें बिजनेस टू बिजनेस कहा जाएगा ये। 88, विच सेगमेंट डज अमेजन बिलोंग टू? अमेजन जो होता है किस तरह का सेगमेंट बिलोंग करता है, यानी B2B, C2B, B2C और B2G? तो ऑप्शन सी B2C, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर यानी ऑप्शन सी सेगमेंट बिलोंग करता है दोस्तों। अगला, व्हेन डिड द ई गवर्नमेंट स्कीम बिगिन? व्हेन डिड द ई गवर्नमेंट स्कीम बिगिन? यानी ई गवर्नमेंट जो स्कीम है वो कब से शुरू हुआ? ई गवर्नमेंट स्कीम आपका शुरू हुआ आपका दोस्तों ऑप्शन ए 2006 से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, When उमंग ऐप वाज लॉन्च? बहुत कम लोगों को पता होगा कि उमंग ऐप भी होता है, बहुत सारे लोग जानते भी। कौन कौन लोग जानते थे ये पर कमेंट करेंगे यस यस करके कि उमंग ऐप के बारे में उनको पता था। तो उमंग ऐप जो होता है वो कब लॉन्च किया गया, ये सवाल पूछ रहा है आपसे। तो उमंग ऐप आपको 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। ये हमारे गवर्नमेंट का ऐप है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है वन ऐप में। आप इसे जरूर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 91, विच प्रोडक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय पेटीएम? द पेटीएम एप्लीकेशन द पेमेंट एप्लीकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो पेटीएम ने लॉन्च किया था अपने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड। पेटीएम ने गोल्ड प्रोडक्ट यूज किया है अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्ड। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, वेयर इज द सेव मैसेज इन जीमेल सेव्ड? अगर आप कोई ईमेल का यूज करते होंगे तो आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग कोई मेल जो भेजते हैं, भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले ही हम लोग उसको बनाकर सेव कर लेते हैं। तो अगर अपने ईमेल के मैसेज को सेव करना हो तो आप कहां पर उसको सेव किए हुए ईमेल को कहां पर ढूंढेंगे? तो सेव किया हुआ ईमेल आपको कहां मिलेगा? ड्राफ्ट में दोस्तों। तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वेयर द सेव मैसेज इज मैसेज इन जीमेल सेव्ड। जीमेल का जो भी मैसेज होता है अगर मैंने उसको सेव किया हुआ है तो कहां होगा? ड्राफ्ट में जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डबल सी? डबल सी का यानी सीसी का फुल फॉर्म क्या है? जैसे बीसीसी आया था वैसे सीसी आता है। तो बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो वहीं ये क्या है? सीसी मतलब कार्बन कॉपी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी यानी कार्बन कॉपी। अगला सवाल, मैक्सिमम जूम कैन बी डन इन लिब्रा ऑफिस राइटर। मैक्सिमम जूम कितना होता है लिब्रा ऑफिस राइटर में? तो ऑप्शन बी 80। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, एनालॉग कंप्यूटर इज लेस देन व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से कैसे कम है, यानी किस चीज में कम है? तो यह उसका हो जाएगा क्वालिटी, यानी ऑप्शन सी, क्वालिटी में कम होता है दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विच इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहने का मतलब दोस्तों जो फ्री हो, लिनक्स, उबंटू, विंडोज 10, नॉन। तो इनमें से जो फ्री नहीं है वो है विंडोज 10, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल, What will be the full name of MICR? MICR का फुल नेम क्या होता है? तो MICR का फुल नेम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP का फुल फॉर्म अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल, पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव एक इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, बोथ नॉन ऑफ दीज। तो पेन ड्राइव ना ही इनपुट होता है ना ही आउटपुट होता है, ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है दोस्तों।
100 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड? माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड का क्या नाम है? तो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड का जो नाम होता है वो होता है विंडोज एजूरे। तो ये इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। इस तरह करके आज हम लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया दोस्तों। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अगले दिन फिर हम लोग आएंगे न्यू क्वेश्चन के साथ। 100 क्वेश्चन अगले दिन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आप इसी टाइम पर अपना वीडियो का इंतजार करें, आपको डेली एक वीडियो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ गेन करने का मौका मिले। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। धन्यवाद। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आप सभी को मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा और आप सभी लोग मेरे वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ गेन कर रहे होंगे। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।